हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सूरत की फेमस आलू पूरी बनाएंगे। तो आलू पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम पूरी का डो बना लेते हैं। तो ये बाउल में हम 2 कप मैदा का आटा डालेंगे। तो हमने बाउल में 2 कप मैदा का आटा डाल दिया है। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक डालेंगे। उसके बाद 3 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। अच्छे से तेल एंड आटा को मिक्स कर लेते हैं। तेल एंड आटा को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम डो तैयार कर लेते हैं। तो ये पूरी का डो है वो थोड़ा सा हार्ड रखना है, मतलब हम रोटी का जो डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड रखना है। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम ये पूरी का डो बना लेते हैं। तो लीजिए, हमारा डो रेडी हो चुका है। तो हम आधी स्पून तेल डाल के ये डो को रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो बाउल के ऊपर हम डिश रख के ये डो को रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। तो ये साइड हमारा डो रेस्ट हो रहा है, तो दूसरी साइड हम आलू को भी काट के रेडी कर लेते हैं। भाजी के लिए हम आलू को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू लिया है। तो ये आलू के ऊपर हम स्किन निकाल के आलू को कट कर लेते हैं। तो लीजिए, हमने आलू को भी कट करके रेडी कर लिया है। तो हमारा आलू भी रेडी हो चुका है। तो चलिए हम आलू की भाजी बनाना शुरू कर देते हैं। तो गैस पर हम एक कढ़ाई रखेंगे। एक कढ़ाई में हम 4 से 5 टेबल स्पून जितना तेल डालेंगे। तो तेल आपको जितना पसंद है उतना आप डाल सकते हो। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो आधी स्पून जितना मस्टर्ड सीड डालेंगे। 1 टेबल स्पून जितना जीरा डालेंगे। 1 टेबल स्पून जितना लहसुन डालेंगे। आधा कप प्याज डालेंगे। तो प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक कट कर लिया है। उसके बाद 3 से 4 टेबलस्पून जितना मिर्च डालेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता डालेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना अदरक डालेंगे। 2 सूखी लाल मिर्ची डालेंगे। उसके बाद आधी छोटी स्पून जितना हींग डालेंगे। अच्छे से ये प्याज, लहसुन एंड मिर्च को अच्छे से तेल के साथ हम भूनेंगे। जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन जैसा ना हो जाए तब तक हम भूनेंगे। तो लीजिए, हमारा प्याज थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन जैसा हो चुका है। तो 1 टेबलस्पून जितना हम डालेंगे हल्दी पाउडर डालेंगे। उसके बाद 1 कप मटर डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने फ्रोज़न मटर यूज़ किया है। उसके बाद हमने आलू को कट कर लिया था, वो हम पूरा का पूरा डाल देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना नमक डालेंगे। तो नमक आप अपना हिसाब से डाल सकते हो। अच्छे से आलू एंड मटर को मसाला के साथ मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने आलू को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके हम ये आलू को एकदम लो फ्लेम पर कम से कम 10 से 15 मिनट तक हम पकाएंगे। और गैस की फ्लेम हम एकदम लो रखेंगे ताकि ये आलू अच्छे से पकेंगे और ये मसाला है वो बिल्कुल नहीं जलेंगे। तो गैस की फ्लेम हमने लो कर दिया है। लो फ्लेम पर हम कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके आलू को पकने के लिए रख देते हैं। तो 15 मिनट के बाद हम आलू को देख लेते हैं। तो लीजिए, हमारा आलू अच्छे से पक चुका है, आप देख सकते हो। तो इस तरह से ये आलू इन मटर को लो फ्लेम पर पका लीजिए। लो फ्लेम पर पकाना है तो ये आलू भी अच्छे से पकेंगे और भाजी का भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो हम थोड़ा सा आलू को इस तरह से मैश कर लेंगे। ये भाजी को अच्छे से मैश नहीं करना है, ये भाजी में आलू थोड़ा सा दिखना चाहिए। तो हमने भाजी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम 2 टेबलस्पून जितना लेमन जूस डालेंगे। उसके बाद मैं ये सब्जी का मसाला डाल रही हूँ। तो आपको कोई भी मसाला पसंद है, गरम मसाला, वो डाल सकते हो। उसके बाद थोड़ा सा फ्रेश धनिया डालेंगे। अच्छे से ये भाजी को मिक्स कर लेते हैं।
तो यहाँ पे आप ये भाजी को थोड़ी सी टेस्ट भी कर सकते हो। आपको उसमें नमक, लेमन जूस कम लगे तो डाल सकते हो। तो ये भाजी में आप थोड़ा सा शुगर भी डाल सकते हो खट्टा मीठा होने के लिए, लेकिन यहाँ पे मैं शुगर नहीं डाल रही हूँ। आपको पसंद है तो ज़रूर डाल सकते हो। तो लीजिए हमारी आलू की भाजी रेडी हो चुकी है। तो कढ़ाई के ऊपर ढक्कन बंद करके हम ये भाजी को ये साइड रख देते हैं। तो दूसरी साइड हम आलू पूरी में डालने के लिए कोकम की चटनी बना लेते हैं। तो एक वासन में हम 10 से 12 कोकम डालेंगे। एक कोकम को हम अच्छे से पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद हम चटनी बनाएंगे। तो लीजिए हमने कोकम को अच्छे से धो लिया है। तो हम आधा कप जितना पानी डालेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना इमली डालेंगे। उसके बाद 2 से 3 टेबलस्पून जितना गुड़ डालेंगे। उसके बाद आधी स्पून जितना नमक डालेंगे। आधी स्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अच्छे से मिक्स करके हम एक कोकम को गैस पर पकाएंगे। तो गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। कम से कम हम एक कोकम को 2 से 3 मिनट तक हम पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये कोकम है वो सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो ये साइड हमारा कोकम पक रहा है। तो दूसरी साइड हम पूरी को भी बेल लेते हैं। तो ये साइड हमारा मैदा का भी डो अच्छे से सॉफ्ट एंड स्मूथ हो चुका है। तो हम छोटा छोटा बोल लेके हम छोटी छोटी पूरी बनाएंगे। तो ये पूरी है वो आपको जितनी छोटी मोटी पसंद है उतनी आप बना सकते हो। तो इस तरह से छोटे छोटे बोल बना लेना है। उसके बाद हम पूरी को बेलेंगे। तो लीजिए मैंने इस तरह से छोटा सा बोल लिया है। तो चलिए हम पूरी बेलना शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी है वो मैं थोड़ी सी छोटी एंड पतली रखने वाली हूँ। आपको जितनी साइज देना है उतनी दे सकते हो। तो लीजिए हमने इस तरह से पूरी को बेल लिया है। तो हम दूसरी पूरी भी इस तरह से बेल लेते हैं। तो इस तरह से राउंड शेप में नहीं हो रहा है तो कोई भी शेप में पूरी को बेल लीजिए। उसके बाद आपके पास कुकी कटर है या ग्लास है, जो भी राउंड शेप का कोई भी चीज़ें है उससे ये पूरी को कट कर सकते हो और राउंड शेप दे सकते हो। तो यहाँ पे मैंने कुकिंग कटर लिया है। तो इस तरह से कुकी कटर से आप शेप दे सकते हो। तो लीजिए हमने पूरी को बेल लिया है। हमारी पूरी भी रेडी हो चुकी है। तो ये पूरी को हम फ्राई कर लेते हैं। तो दूसरी साइड मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। तो पूरी को फ्राई करते पहले हम ये कोकम को भी देख लेते हैं। तो 2 से 3 मिनट में हमारा कोकम भी सॉफ्ट हो चुका है। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे और ये कोकम को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो ये साइड हमारा तेल भी गर्म हो गया है। तो चलिए हम पूरी को फ्राई कर लेते हैं। तो ये तेल में थोड़ा सा पूरी का टुकड़ा डाल के हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारा तेल अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो चलिए हम पूरी को भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये पूरी को अच्छे से फ्राई नहीं करना है, मतलब गोल्डन ब्राउन जैसी पूरी को नहीं बनाना है। पूरी को डालने के बाद ये पूरी अच्छे से फूलेगी। उसके बाद दोनों साइड पलट के पूरी को निकाल देना है। ज्यादा पूरी को फ्राई नहीं करना है। पूरी को ज्यादा फ्राई करेंगे तो क्रिस्पी करारी बनेगी। तो उतनी ये आलू पूरी खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो ये पूरी को डालने के बाद दोनों साइड पलट के उसके बाद पूरी को निकाल देना है। तो लीजिए हमारी पूरी फ्राई हो चुकी है। तो इस तरह से हम दूसरी पूरी को भी फ्राई कर लेते हैं। और ये पूरी को मैंने ज़्यादा फ्राई नहीं किया है, थोड़ी सी सॉफ्ट मैंने रखा है क्योंकि ये आलू पूरी में सॉफ्ट वाली पूरी अच्छी लगती है। तो हमारी ये साइड पूरी भी फ्राई हो चुकी है। तो दूसरी साइड हमारा कोकम भी ठंडा हो चुका है। तो चलिए हम कोकम की चटनी बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये कोकम हम एक मिक्सर का कंटेनर में डालेंगे। उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डाल के हम ये कोकम को मिक्सर में पीस लेते हैं।
तो ये साइड हमने कोकम का पानी रखा है, वो हम कंटेनर में डाल के हम कोकम की चटनी को हम छान लेते हैं। तो लीजिए हमारी कोकम की चटनी रेडी हो गई है। अभी तक पूरी रेडी नहीं हुई है, तो इस तरह से छान लेना है। तो अभी हम ये बर्तन है वो गैस के ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये चटनी हमारी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है। तो ये चटनी को हम फिर से पकाएंगे। तो गैस मैंने शुरू कर दिया है। तो ये चटनी थोड़ी सी खट्टी लग रही है, तो मैं फिर से उसमें गुड़ डाल रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून जितना गुड़ डाला है। उसके बाद 1 टेबल स्पून जितना धनिया जीरा पाउडर डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करके हम ये चटनी को मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो 2 से 3 मिनट में ये चटनी गाढ़ी भी हो जाएगी और अच्छे से पकेंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम ये चटनी को चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो चटनी हमारी अच्छी खासी गाढ़ी भी हो गई है और हमारी चटनी रेडी हो चुकी है। तो गैस की फ्लेम हम बंद कर देते हैं और हमारी कोकम की चटनी रेडी हो चुकी है। तो ये चटनी को हम एक बाउल में ले लेते हैं। तो इस तरह से कोकम की चटनी बनाना है। तो हमारी कोकम की चटनी भी रेडी हो चुकी है। तो आलू पूरी के लिए हमने सारी चीज़ें रेडी कर लिया है और ये साइड हमारी पूरी भी रेडी हो चुकी है। उसके बाद हमने आलू की भाजी बनाई है, वो भी हमारी रेडी हो चुकी है। ये कोकम की चटनी भी रेडी है। उसके बाद ये है धनिया एंड पुदीने की चटनी है। उसके बाद हमने ये मसाला सेव लिया है। तो ये आलू पूरी में मैंने 2 टाइप की सेव लिया है। एक मसाला सेव है जाडी वाली और एकदम बारीक वाली सेव है, नायलॉन वाली सेव है। तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो। उसके बाद मैंने ये प्याज को इस तरह से पतली एंड लंबी स्लाइस में कट किया है। उसके बाद फ्रेश धनिया लिया है। तो हमने आलू पूरी के लिए सारी चीजें हमने रेडी कर लिया है। तो चलिए हम प्लेटिंग बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्लेट रखेंगे और ये प्लेट में हम एक पूरी रखेंगे। उसके बाद हम पूरी के ऊपर आलू की भाजी डालेंगे। तो आलू की भाजी आपको जितनी पसंद है उतनी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने आलू की भाजी भी रख दिया है। उसके बाद हम उसके ऊपर कोकम की चटनी डालेंगे। तो कोकम की चटनी भी आपको जितनी पसंद है उतनी डाल सकते हो। उसके बाद हम हरी चटनी डालेंगे। तो ये हमारी धनिया एंड पुदीना की हरी चटनी है, वो भी आपको जितनी पसंद है उतनी डाल सकते हो। उसके बाद हम प्याज की स्लाइस रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्याज को स्लाइस में कट किया है। तो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है तो भी कर सकते हो। तो हमने प्याज भी रख दिया है। उसके बाद हम सेव डालेंगे। तो ये आलू पूरी में मैंने 2 प्रकार की सेव लिया है, एक जाडी वाली और एकदम बारीक वाली लिया है। तो दोनों में से आप कोई भी सेव ले सकते हो। और ये बारीक वाली सेव मतलब नायलॉन सेव की रेसिपी आपको चाहिए तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो हमने मसाला सेव भी रख दिया है, हमने नायलॉन सेव भी रख दिया है। उसके बाद हम फ्रेश धनिया से ये पूरी को गार्निशिंग कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी सूरत की फेमस आलू पूरी खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो इस तरह से आलू पूरी बनाना है। तो आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।